अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 27 जून के लिए कॉल लेकर, और हम रैप अप में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और हमने उसमें जुमे का सेशन और पिछला पूरा वीक डिस्कस कर लिया। अब जो अहम चीज़ें डिस्कस करने की हैं कि कल की मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हमें किस किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने रैप अप में वैसे डिस्कस कर दिया है, मगर बहरहाल ये जो टैक्स की बात हुई है, सुपर टैक्स की, वो मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा और उसमें क्या मसाइल होंगे, उसका इंडेक्स से क्या ताल्लुक़ है, वो मैं रैप अप में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉरपोरेशन कैसे रिएक्ट करेगी, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इंडेक्स पे क्या असरअंदाज होगा। तो उसको समझिए और वहाँ से उस रैप अप वीडियो को देखिए और उससे समझिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपको रियलिटीज़ को भूलना नहीं चाहिए। अभी जैसे जून 2022 में जो बजट हमारा आ रहा है, तो उस बजट के हवाले से मैं एक स्लाइड आपके सामने है इस वक्त, और मैं ये बता चुका था कि बजट में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। किन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। तो इस पर बहस मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं है। जो बढ़ रही हैं, जो बढ़नी है, क्रूड ऑयल 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 120-25 तक भी चला जाता है, 101 तक भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अब इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते। जो बड़े एनालिस्ट हैं वो क्रूड ऑयल को अब 100 के ऊपर देखते हैं। ओपेक को प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जाती है, रशियन सप्लाई जो है वो उसको कम करने की बात की जाती है। तो ये सब क्रूड ऑयल के लिए प्रेशर्स हैं जो उसकी प्राइस को लेके बहस में पड़े हुए। और एनर्जी क्राइसिस सिर्फ अल्लाह माफ़ करे, कोविड जो है वाहिद मसला है जिसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस कम हो रही थी। वो भी इसलिए कि लोगों की मूवमेंट को कम किया जा रहा था लॉकडाउन्स की वजह से, वरना इन रियलिटी अगर आप देखें तो एनर्जी प्राइसेस की वजह से तमाम दुनिया की इकोनॉमीज़ परेशान है। खैर जनाब, हम ये बातें बड़ी तफसील से अपनी रैप अप स्लाइड में कर चुके हैं। उसमें मैं ट्रेडिंग लाउंज के बारे में भी बता चुका हूँ, और अगर ट्रेडिंग लाउंज आपके समझ में आएगा तो फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग हो रही है उसके लिए भी ट्रेडिंग लाउंज बनाएं। और दूसरी बात ये कि जो मौजूदा ट्रेडिंग लाउंज है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के लिए, और उसमें हम आपको न सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं बल्कि दौरान ट्रेड भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद हमारे मेन स्टेशन है जिसमें हम लाइव जाके ख़ुद क्लासें भी लेते हैं, उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कैसे ट्रेड करनी है। अच्छा जनाब, अब हमारे सामने जो चीज़ मौजूद है वो है प्रिसाइस लेवल टेबल। इसको अपडेट कर दिया गया है। मार्केट की क्लोजिंग अगर आपने देखी होगी तो 41,052 की मार्केट की क्लोजिंग है। 41,052 बड़ी अहमियत का हामिल है हमारे कॉल्स में, क्योंकि जो हमारा जो लीस्ट बॉटम था जिसको हमने उस नेवर गिव अप स्लाइड में भी दिखाया था, बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा था उसकी जो रेंज थी वो 41,052 से 40,655 तक शायद थी। तो ये बिल्कुल बॉटम की निचली सतह थी, और ये मुझे भी सही याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में 3 दफ़ा शायद टेस्ट हो चुकी है। 2 दफ़ा तो यकीनी तौर पे, और आई डाउट के 3 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है। तो 41,052 इतना अहम लेवल है और यही मार्केट की क्लोजिंग है। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। देखिए, जिस तरह एक सेशन ने पूरी बुल्स की एफर्ट्स पे पानी फेर दिया, तो उसी तरह जुम्मे का एक सेशन कोई मंदी का गलबा नहीं तारी कर सकता। बावजूद इसके 1600 पॉइंट नुकसान में मार्केट बंद हुई। 1100 पॉइंट हफ्ता वीक के हिसाब से मार्केट नुकसान में बंद हुई। उसके बावजूद जुम्मे को नमाज के बाद मैंने एक ऑडियो दी थी ग्रुप पे, जिसमें मैंने कहा था 400 पॉइंट
मार्केट रिकवर करेगी, और मार्केट ने रिकवर भी किया है। और मैंने उस ऑडियो में ये भी कह दिया था कि और नीचे नहीं जा रही मार्केट। तो पहले तो एक बात ज़रा अपने जहन में बिठा लें कि सिर्फ एक सेशन सारी चीज़ें तब्दील नहीं कर देता। अभी जाके देखें नैस्डैक को, डॉ जोन्स को और S&P वगैरह को, मुसलसल मुतवातर नीचे गई हैं, तब कहा जा रहा है कि हाँ जी इंटरनेशनल मार्केट में मुसीबत आ गई। क्रैश तो खैर, लफ्ज़ क्रैश तो मेरा नहीं ख्याल कोई यूज़ कर रहा है। हाँ, डिज़ास्टर है, मार्केटें नीचे गिर रही हैं, क्रैश अभी भी नहीं कहा जा रहा। तो जुम्मे को जो मार्केट गिरी है, मैं उसको क्रैश नहीं कहूँगा। जुम्मे को जो मार्केट गिरी है उसमें मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, क्योंकि मैं जुमेरात और बुध की कॉल में अपने बॉटम को, अपनी सपोर्ट को ट्रेल करके ऊपर ले जा चुका था, और उसमें मेरे ख्याल में कुछ मैंने लेवल भी बताए थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। पहले हम पता नहीं 41,700 पे ट्रेल कर रहे थे, इस तरह हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो अगर हम देखें तो बल्कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर हम जुमे का सेशन देखें तो मेरे ख्याल में जुमे के सेशन में 42,715 और 850 के ऊपर तेज़ी थी, 407, 42,407 के नीचे हमने मंदी की बात की थी, ठीक है जी। और अब अगर आप 42,407 देखें और इस वक्त का इंडेक्स देख लें जो लो बना, तो वो अलग था। मगर एक दिन जुम्मा 2000 पॉइंट मार्केट का नीचे जाना, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो कुछ दिन पहले भी मार्केट 2000 पॉइंट गिरी थी, उसका अगला दिन क्या हुआ था जाके खुद चेक कर लीजिए। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में क्रैश सिचुएशन या मंदी, जो तबाही की कैफियत है, वो उस वक्त पैदा होगी जब मार्केट पीर को 1500 पॉइंट, मंगल को 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट गिरावट दिखाए। यानी कि मुतवातर कंसिस्टेंसी, जब कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स की बात करते हैं तो बियर्स का भी कंसिस्टेंट होना ज़रूरी होता है मंदी के रुझान को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है जी। तो बहरहाल इसीलिए मुझे वहाँ पर बियर्स एग्जॉस्ट होते नज़र आए। जुमे को तो मैंने 400 पॉइंट की रिकवरी की बात कर दी अपनी ऑडियो में, और फिर मार्केट 500-100 पॉइंट ऊपर बंद हो गई। वही बात मैं अब कर रहा हूँ कि आने वाले सेशन में हम मार्केट में रिकवरी ज़रूर देख सकते हैं, और सिर्फ यहीं तक नहीं, मार्केट की क्लोजिंग 41,052 की या 50 की है, और मैं जो है 42,095 से लेके 65, यानी आसान लफ्ज़ों में 42,000 समझ लें, यानी कि 1,000 पॉइंट तक की रिकवरी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अहमियत नहीं दे रहा, बुलिश नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पुल बैक है वो 42,000 तक भी हो सकता है एट द मोस्ट। कब? मंडे को नहीं, पूरे हफ्ते में हो सकता है, अगर अब मजीद गिरावट ना हो। पहले तो क्या चीज़ है कि मजीद गिरावट ना हो, तो वो गिरावट कहाँ रुक रही है उस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है जी। एक बात, मार्केट 40,918,899 इसके नीचे ट्रेड ना करे। इसके नीचे अगर ट्रेड करती है तो जो अभी बात कर रहा था मैं, 2000 पॉइंट गिरी है तो 1000-1500 पॉइंट गिरे, तो भाई 800-900 पॉइंट तो गिर जाएगी मार्केट अगर इसी के नीचे रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट 40,900 के नीचे रहती है, वॉल्यूम्स जनरेट करती है, जुमे के वॉल्यूम्स देखे आपने कितना पैनिक था उसमें, तो वो पीर को नजर आ सकता है। अच्छा, जुमे की एक और मज़ेदार बात बताऊं, मेरे ख्याल में कोई 20-24 लाख की फॉरेन इन्फ्लोज भी थी। आपको ये भी बताऊं, जो कि मुतवातर माल बेचते हैं, जुम्मे को उनकी कुछ इन्फ्लोज भी थी। खैर बारह, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो ये बात समझें कि अगर 41,133-126 पे मार्केट खुलती है और उसके आसपास ट्रेड करती है, तो जज्बाती होने की या खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा जो एंड में रिकवरी नमाज के बाद
जो लो बना था उससे हमने की है, उसका मोमेंटम वहाँ तक नज़र आ रहा है। तो वहाँ तक जाके फिर मार्केट नीचे आ सकती है। वहाँ से कितनी नीचे आती है उसको देख के फिर हम अगला फैसला करेंगे कि क्या मंदी है। अब वो आपको मैंने लेवल के ज़रिए तो बता दिया कि नंबर 1 मार्केट 40,899 के नीचे वॉल्यूम जनरेट ना करे, बिल्कुल ना करे। नंबर 2, अगर आप मुझसे कहते हैं कि डिज़ास्टर या जो मंदी जुमे को देखी गई है वो बहुत ज़्यादा कहाँ हो सकती है, तो वो जनाब 40,655 620 ये जो लेवल आपको दिया हुआ है, येलो हाईलाइटेड लेवल्स हैं, वो देख लीजिए। वो लेवल जो है वो बहुत अहम है। तो कमिंग बैक टू द पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हमारा ऑप्शन हो सकता है हाइपर मूव में, ठीक है। और वो जो मैंने 42,095 जो बताया है कि मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है, वो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि वहां तक भी शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हो सकता है, क्योंकि बुल्स का कॉन्फिडेंस इतना शटर हो चुका है कि अगर मार्केट इतनी भी ऊपर जाएगी तो 400-100 पॉइंट बड़ी आसानी से नीचे आएगी, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर उनका तर्ज अमल ये होगा कि वो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ पे बिलीव करें और जो डिप पर बाइंग होती है उसको उसी दिन या सेकंड डे सेलिंग करें, टारगेट सेलिंग करें। हर एग्जॉस्शन पे अपना एक्यूमुलेटेड माल बेचना चाहिए, ओपन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड काम होना चाहिए। लिक्विडिटी वापस मेंटेन करें। हालात दोबारा इस तरफ जा रहे हैं कि अपनी लिक्विडिटी को बढ़ाइए, ज़्यादा माल हाथ में मत रखिए, क्योंकि अगर माल नीचे मिला तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकेंगे। जिन सेक्टर पर टैक्स लग गया है वो सेक्टर स्टॉक एक्सचेंज से निकाले नहीं गए हैं। अगर ये बात जहन में है तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए ना। उन सेक्टर्स की अहमियत ख़त्म होगी, उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उनकी अहमियत, उनकी ज़रूरत क्या है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिए, फिर उनके लोज देखिए। उन्हीं सेक्टर में कल मैं स्क्रिप्ट कॉल दूंगा, कल से मुराद आने वाले दिनों में मैं बाय कॉल दूंगा और मैं आपको साबित करूंगा कि वो सेक्टर ख़त्म नहीं हुए, उनको ख़रीदा जा सकता है। फ़र्क ये पड़ेगा कब ख़रीदा जाए, राइट टाइम ऑफ एंट्री। राइट टाइम ऑफ एंट्री ये सही सवाल होगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ज़रूर देंगे आपको। अल्लाह ताला आपको बहुत महफूज रखे। जो बातें आपको समझाई गई हैं इसको समझिए, इस पे अमल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।